प्रतिपल एक चीज महसूस मैं हमेशा करता हूँ। और जितने भी मेरी टीम में लोग हैं, मैं इनडायरेक्टली बहुत अच्छी भावना से उनसे कनेक्टेड हूँ। चाहे मेरी उनसे मुलाकात हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम, जैसा अभी सर ने कहा ना, गरीब स्टेट, गरीब नहीं, करीब स्टेट, ये गरीबी आपको करीब लेके आती। करीब का मतलब जिंदगी का एहसास कराती है, जिंदगी को समझाती है ना। जो जिस भी जिम्मेदारी में उलझा है, जो बोलता है ना मैं उलझा हूँ, वो उलझा नहीं है एक्चुअली, वो सुलझाने के लिए आपकी योग्यता का एक्चुअली सदुपयोग हो रहा है। धन्यवाद बोलना है उस चीज को। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध और बुद्धू में सिर्फ मात्रा का अंतर है। और ये मात्रा यानी जीवन का एहसास, जीवन का एहसास। अगर आपको ये एहसास हो चुका है, आप ये जान चुके हैं कि पूरी जिंदगी, देखिए आप अभी पिछला 8 दिन उठा के देखिए हमारे भारतवर्ष का। एक आईपीएल मैच जो पिछले 1 महीने से लगातार चलता आ रहा था, सडनली 5 दिन का ब्रेक लगता है। आपको क्या लगता है, ये इतने बड़े जो आयोजन जो अरबों खरबों के होते हैं, इनके एक एक मिनट डिसाइडेड होते हैं कब इवेंट पूरा खत्म होगा, सबकी फ्लाइट टिकट हुई होगी। सोचिए, यही जिंदगी है। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, मैं बहुत गहरी और बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं आपको, जो हो रहा है उसे स्वीकार भाव से अपने जीवन में आगे बढ़िए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और जब आप स्वीकार भाव से करोगे, तो आपके जीवन में विरोधाभास उत्पन्न कम होंगे। राइट। जैसी जिंदगी मुझे ले जा रही है, जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेहतर करने के लिए प्रयास नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बदतर होते जाना है। यानी कि आपके सफर में, आपकी मंजिल की तरफ जब आप आगे बढ़ते हो और चैलेंजेस आए, तो उनको स्वीकार करो, उनसे उनसे बेहतरीन तरीके से उनसे लड़ने की कोशिश करो। इंसान तब नहीं निखरता है जब वो घर में आराम कर रहा होता है। इंसान तब निखरता है जब वो दुनिया से लड़ रहा होता है। तो लड़ने में ही आपका आपका योद्धा बनना लिखा है। और जब तक आप युद्ध नहीं लड़ोगे, भला योद्धा कैसे हो जाओगे। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको इस एनर्जी ने चुना है कि कहीं ना कहीं आप आगे जाओ। वो चाहते हैं कि आप 6 से बनो, 6 से 2 बनो। कोई भी रैंक किसी व्यक्तित्व की मोहताज नहीं है। आप में से, हम में से कोई भी बन सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला बहुत समझदार है, वो उन्हीं कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां भेजता है जिन कंधों में दम होता है, जो कंधे बड़े मजबूत होते हैं। तो किसी और की तरफ मत निहारिए कि ये मेरे जीवन बदल देगा या मेरा जीवन बदल सकता है। इस संसार में कोई किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप नहीं चाहोगे। तो कस के झकझोर दो अपने आप को, एक एक कोशिकाओं को ना हिला डालो। और उसको इतना अपने शरीर से काम लो, इतना अपने शरीर से काम लीजिए कि सच में मजा आ जाए। और आप ये कह सको, जैसे किसान अगर 2 एकड़ में बुआई कर रहा है, उसने बहुत मेहनत की हो, इतनी मेहनत की हो, इतनी मेहनत की, उसके पैर लड़खड़ा के उस खेत की मेड़ पे जाकर वो बैठ जाए, यार बहुत मेहनत कर ली, फिर कैसे उसकी फसलें नहीं उगेगी यार, कैसे वो उसकी फसल नहीं लहलाएगी। आप हम और हम मेहनत करते हैं 100 ग्राम, और हम आउटपुट 1 किलो का वेट करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल। संभव ही नहीं है। 100, 200, 150 डेमो में आप क्या चाहते हो, डेस्ट्री की कोई न्यू बनने वाली है क्या? सिक्स सिक्स से हो जाओगे? अगर डेस्ट्री की न्यू बनानी है, इंपायर खड़ा करना, एक वर्ड लिखिए अपनी डायरी के अंदर, EMPIR, इंपायर, किंगडम। जब इन शब्दों से रूबरू होंगे आप, तब मजा आएगा कि क्या होता है टीम बनाना, क्या होता है बड़ा सोचना, क्या होता है लोगों को मैनेज करना। छोटी छोटी चीजों में उलझ जाओगे ना, तो कुछ नहीं हो जाओगे। तो आईपीएल सिखा रहा है। कभी केकेआर के मेंटोर थे गौतम गंभीर, आज वो अलग रूप में है। अगर केकेआर टीम उसी उसी गौतम गंभीर के भरोसे बैठ जाती, तो कैसे काम चलता। तो भाई, आईपीएल सिखा रहा है, यहाँ सब चीज बदलेगी। कभी लखनऊ को राहुल सूट नहीं करेगा, तो कभी पंत सूट नहीं करेगा। यही जीवन है। और हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसी में गलती हो रही है। हम अक्सर उनसे उम्मीद बांध लेते हैं जो हमसे उम्मीद बांधे बैठे हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अब जो है, रणभूमि आपको बोल रही है, आओ आओ बेटो, और अपने हिस्से का मेहनत करो। तो मैं एक ही चीज आपको रिमाइंड करूंगा, आपको बार बार दोहराऊंगा कि आपको अपने हिस्से का युद्ध लड़ना तो पड़ेगा। और एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध तभी आपका कंप्लीट होगा, जब आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, जितने डेमो, इसका युद्ध एक ही है, डेमो, और उसके बाद फॉलो अप, है ना। तो ये चीज करिए। बाकी जीवन बहुत बढ़िया है, मजेदार है। हम लोग 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। कम से कम सरहद पे जा करके, ये तो नहीं पता कौन सी गोली लग जाएगी सीने पर, क्या होगा। सब बढ़िया है।
बस आप धन्यवाद दीजिए उस प्रभु का कि जहां जिस अवस्था में रखा है तूने बहुत सुकून दिया है। राइट। तो मैं इतना ही कहूंगा, आगे आइए, जो मीटिंग में आगे आइए, मीटिंग लीजिए, मीटिंग करते रहिए, बड़ा मजा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।